Everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good. So friends, today's video is about CCE. This topic is most important for all teaching exam. आपका CTET, STET, UPTET, अदर टीचिंग एग्जाम, जो आपका KVS, जो NVS, इन जो सभी एग्जाम में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन स्किप होने के कोई चांसेस नहीं होते. सो फ्रेंड, दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और हम इस जो वीडियो में सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे जो है डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे. हम टाइम वेस्ट नहीं वो करेंगे जो आपको एग्जाम में मिलेगा. सो चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कंप्लीट वॉच करें. चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, यानी कि जो आपका CCE है ये क्या है. CCE की जो फुल फॉर्म है वो कितने लोग जानते हैं? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि CCE की जो फुल फॉर्म है वो क्या है. जिसको नहीं पता है वो अब जान जाएंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. यानी कि CCE की जो फुल फॉर्म है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवोल्वेशन यानी कि जो आपका निरंतर जो है वो आपका मूल्यांकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है. उससे पहले हम जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है. मूल्यांकन वो होता है फ्रेंड्स जिसमें एक जो स्टूडेंट होता है उसकी जो ऑल ओवर जो एक्टिविटी है उसको उसका जो लेवल है कितना अप हुआ कितना लो रहा, किसे उस किन किन चीज़ों को उसमें सीखने में कठिनाई आई उन को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं. यानी कि क्या बच्चे को है नई विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है, क्या कितना उसने अचीव किया. ये क्या होता है मूल्यांकन. व्यापक का मतलब होता है काफ़ी जो है ब्रॉड लेवल पर. सतत यानी कि निरंतर जो बच्चे की जो एक्टिविटी हैं उनको जो उनकी जो को कैरिकुलम एक्टिविटी हैं जो आपकी उसकी शैक्षिक जो एक्टिविटी है उनको सभी का जो है क्या ऑब्जर्वेशन करना, आकलन करना या फिर मूल्यांकन करना. और निरंतर जो क्रिया चलती है व्यापक डेफिनेटली होती है, जो निरंतर चलेगी वो व्यापक होती है. और ये है आपका मूल्यांकन. यानी कि CCE की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्वेशन. अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो है वो एक अधिगम की प्रक्रिया है. यानी कि हम जो है मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होती है, एक लर्निंग प्रोसेस है. ये एक अभिन्न अंग है जिसमें क्या होती है शिक्षण जो आपकी प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन करना. यानी कि हम बिल्कुल लास्ट में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो है वो इस जो टीचिंग प्रोसेस में जो कमियां रह गई किन चीज़ों के माध्यम से या किन विधियों के माध्यम से इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है अपनी टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जो CBSE ने जो अधिगम के मूल्यांकन हेतु जो सतत व्यापक मूल्यांकन की जो अनुशंसा की, यानी कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो बताया, वो सतत मूल्यांकन के बाद दो बातें आती हैं. यानी कि एक आते हैं भाव जिससे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं. सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, हमें क्या देखना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है. अधिगम जो है वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है. और जो मूल्यांकन है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूसली इसकी प्रोसेस में रहता है. ये नहीं कि कभी बीच में छूट गया, नहीं, कॉन्टिन्यूस यानी कि जब तक आप जो है वो 1 ईयर के लिए जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में होता है तो यानी कि जब से उसका एडमिशन हुआ है उन्हें क्लासेस स्टार्ट किए तब से लेकर जब तक वो नेक्स्ट क्लास तक नहीं चला जाता, यानी कि तब तक जो है उसका जो है वो कॉन्टिन्यूस यानी कि CCE जो है वो इवोल्वेशन होता है. अर्थात यह एक निरंतर कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया. आप जानते हैं शिक्षार्थियों का जो मूल्यांकन है वो निरंतर होना चाहिए. सतत व्यापक मूल्यांकन का जो है वो एक उद्देश्य है. यानी कि कई बार क्वेश्चन बनाया कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन का जो है पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, कि विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है यानी कि जो आपको हेडलाइन है वो आपको अच्छे तरीके से देखनी है कि मैंने बताया हेडलाइन कर रखी उनको आप नोट करिए. सतत व्यापक मूल्यांकन का जो पर्पज है, गोल है, वो क्या है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन का लगातार होते रहना ताकि जो विद्यार्थियों को जो है वो उनके जो लर्निंग में जो है कमियां आ रही हैं उन चीज़ों को दूर कर सके. जो सतत व्यापक मूल्यांकन है फ्रेंड्स वो 3 टाइप का होता है. निदानात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक. यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, समेटिव टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट. निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स इसमें जो है आपका ये होता है कि किसी चीज़ में जब आपकी टीचिंग जो प्रोसेस हो रही है उन चीज़ों में आपको किस किस जो है वो लेवल पर किस किस चीज़ को सीखने में समझने में जो समस्याएं आ रही हैं उन चीज़ों का उपचार करना, निदान करना, उपचार करना. जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तब यानी कि पहले आपका टेस्ट होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या दी जाती है उसका
निदान किया जाता है, यानी कि रेमेडियल क्या दिया जाता है उसको, उसकी रेमेडी के द्वारा उस चीज़ का निदान किया जाता है, उस बीमारी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक रचनात्मक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये क्या है। पहले हम देखते हैं कि व्यापक जो मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यापक जो मूल्यांकन है वो क्या होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन जो है विद्यार्थी के व्यवहार के एक पक्ष, यानी कि एक पक्ष जो उसका है कॉग्निटिव जो उसका डेवलपमेंट है उसका मूल्यांकन करता है। व्यापक का अर्थ विस्तार, व्यापक का अर्थ है क्या है विस्तार, बड़ा, काफ़ी जो है वो ब्रॉड लेवल पर जो होता है व्यापक। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जो विद्यार्थियों के व्यवहार के जो 3 जो डोमेन होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और आपका थर्ड है क्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और जो है ये आपका क्रियात्मक पक्ष, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है वो समझाए गए हैं। आप ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर वॉच करना है। इसमें तीनों पक्ष जो हैं उन चीज़ों का क्या है ऑब्जर्वेशन, इवोल्वेशन किया जाता है। शिक्षार्थियों के शैक्षणिक, यानी कि जो उसकी शिक्षा के दौरान जो है अधिगम के दौरान जो एक्टिविटी करता है। गैर शैक्षणिक का मतलब है को कैरिकुलम जो एक्टिविटी करता है, जैसे कि बच्चा क्या होता है खेल खेलता है, वो किसी कंपटीशन में, जैसे सिंगिंग कंपटीशन में, डांस कंपटीशन में, राइटिंग कंपटीशन में, ये जो एक्टिविटी होती है ये को कैरिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे की जो है शिक्षार्थी जो होता है उसका शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, यानी कि को कैरिकुलम और कैरिकुलम दोनों इन पक्षों का जो है मूल्यांकन होता है। व्यापक इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीज़ें आ गई ना इसमें। मूल्यांकन से शिक्षार्थियों के जो सभी पक्षों के व्यापक मूल्यांकन होता है, शिक्षार्थी का कोई भी पक्ष जो है मूल्यांकन से वंचित ना होता। व्यापक जो मूल्यांकन किस लिए होता है, ताकि बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। बच्चे के अंतर्गत किसी भी चीज़ को ये नहीं है कि इस चीज़ को छोड़ दिया, यानी कि किसी भी जो पक्ष है उसको वो सभी पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं और सभी को क्या है अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उन कमियों को दूर किया जा सकता है, ताकि जो है शिक्षार्थी जो है अधिगम में उसके सुधार हेतु जो है किन और जो है नई जो है उनकी लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस किया जा सके। नेक्स्ट है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब तक तो हमने जाना था कि सतत और व्यापक क्या होता है, अब हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि महत्व क्या है। इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको कभी भी जो है क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है कि आपका सीसीई का जो है इम्पोर्टेंस क्या है। सीसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का जो मूल्यांकन होता है। ये मैंने बताया कि को कैरिकुलम एक्टिविटी और कैरिकुलम जो एक्टिविटी है उन दोनों पक्ष जो है उनका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें शिक्षार्थियों के कमजोरियों को पहचान कर उनका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, यानी कि उनको उपचार किया जाता है। यानी कि आपको जैसे कई बच्चे होते हैं मैथ में कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, किसी की जो संस्कृत है वो वीक होती है, तो यानी कि उनको है उस सब्जेक्ट में किस तरीके से वो अपना 100% दे सके, कि उनकी कमजोरियों को पहचान कर क्या किया जाता है, उस चीज़ का निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखता है, यानी कि बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, अचीव कर पाए, उस चीज़ को इन्हेंस करता है, ताकि बच्चा मोटिवेट रहे और उन चीज़ों को क्या कर पाए, सीख पाए। नेक्स्ट है कि सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के है जो शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा, यानी कि क्या करे सीसीई जो है वो क्या करे, बच्चे या मोटिवेट रहे इसके द्वारा, ताकि उसकी जो है वो अधिगम की जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी रहे, यानी कि उसकी रुचि जो है वो उसमें बनी रहे, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, अचीव कर पाए। नेक्स्ट है कि यह शिक्षक को सही कार्यनीति, यानी कि जो शिक्षक की जो टीचिंग की जो मेथड जो फॉलो करता है उसमें जो उसका वो होता है ना लेसन प्लान वगैरह, तो उस बुक को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि टीचर की भी हेल्प करता है सीसीई, ताकि वो अपनी जो है वो कार्य को अच्छी प्री प्लान करके चले और उसको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि सतत व्यापक मूल्यांकन विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है, यानी कि विद्यालय की जो है कंडीशन है, पोजीशन है, किस तरीके से है, बच्चों के लिए है, जो सीखने के लिए जो है किन किन जो है वो व्यवस्थाओं का, जैसे जब बच्चों की सुरक्षा ही नहीं होगी तो उस विद्यालय में जो है वो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। जहाँ पर उनके जो है वो अच्छी तरीके से पानी की, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय की भी व्यवस्था की क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, जांच करता है।
नेक्स्ट आपका निरंतर मूल्यांकन होते रहने से या क्या होता है, शिक्षार्थियों का जो परीक्षा का जो अनावश्यक डर है, आप देख सकते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परीक्षा के टाइम पे यानी कि एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस लेवल क्या होता है, काफ़ी हाई हो जाता है, यानी कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है। एग्जाम फियर जिसे बोलते हैं, एग्जाम फियर होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है। तो यानी कि अगर निरंतर जो बच्चे की जो है वो उसका ऑब्जर्वेशन होता रहेगा, उसका इवोल्यूशन होता रहेगा, तो बच्चे के अंदर क्या है, ये डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमने पढ़ा कि CCE जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, क्या उसके इम्पोर्टेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।